वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 24 मार्च 2022 और 24 मार्च 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ एक विद्यार्थी ने मुझे कहा था कि सर जो टेलीग्राम है वो ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे काम करो, टेलीग्राम पर जाकर वहाँ पे सर्च कर सकते हो प्रताप क्लासेज। तो वहाँ पे सर्च करोगे तो वहाँ पे प्रताप क्लासेज आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कई बार हो जा सकता है ये नेटवर्किंग की वजह से आपको यहाँ पर लिंक जो है काम नहीं करता, तो इस वजह से यहाँ पे आप वहाँ जाकर क्या सर्च करके प्रताप क्लासेज सर्च के ज्वाइन कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो कल आपको पता था 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया है। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की याद में इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च को और शहीद दिवस इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है भगत सिंह, शहीद सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को क्या है फांसी दी गई थी 23 मार्च को और अभी इनकी उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो तस्वीर आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हो। देखो मुख्य तथ्य, हर साल राष्ट्र 23 मार्च को शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको ये भी नाम पता होना चाहिए, सर्वोदय दिवस या शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। आगे और देखो, यह दिन स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव सिंह थापर और शिवराम राजगुरु की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इन्होंने अपनी भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। और भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु, इन तीनों को आप तस्वीर देख सकते हो और 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन क्रांतिकारी तीनों को फांसी दी गई कब? 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पहला इंडियन सुपर लीग खिताब किसने जीता है? हाल ही में पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है हैदराबाद ने। किसने जीता है? हैदराबाद ने जीता है। इसने केरल को हराया और पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है हैदराबाद ने। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो आप अच्छी तरह से, ये है हैदराबाद की टीम और इन्होंने अभी पहला जो है इंडियन प्रीमियर लीग का ये खिताब जीता है। सुपर लीग का खिताब इसने जीता है हैदराबाद की टीम ने। देखो मुख्य तथ्य, हैदराबाद एफसी ने समिट में पेनल्टी शूट आउट में केरला ब्लास्टर्स को हराकर अपना पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है और फाइनल में केरल को तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा था। तो ध्यान रखना, केरल को हराया और केरल ने अब की बार तीसरी बार हार का सामना किया है और फाइनल में इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है हैदराबाद में। और तस्वीर यहाँ पे अच्छी तरह से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच EX दुष्टिलक अभ्यास शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच EX दुष्टिलक अभ्यास शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। किसके बीच है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है कुछ एक तरफ है इसमें भारत और एक तरफ है उज्बेकिस्तान के, जो इनके बीच अभी अभ्यास शुरू हुआ है। EX दुष्टिलक जो अभ्यास है शुरू हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो तस्वीर यहाँ पे अच्छी तरह से आप देख सकते हो, तो आपको याद भी हो जाएगा। देखो मुख्य तथ्य, भारत और भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच EX दुष्टिलक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का तीसरा संस्करण 22 से 31 मार्च 2022 तक यांगेरिंग उज्बेकिस्तान में शुरू होगा। अब ये जितने भी अभ्यास है ना, इनको आप भारत, ये किस देशों के बीच में होता है, कौन सा अभ्यास होता है, कहाँ होता है और किस सन को होता है, बस ये 3-4 बातें आपको नोट करनी है। ज़्यादा उसमें कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 ये बातें आपको नोट करनी है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये हुआ दुष्टिलक, और ये कब हुआ? 22 से 31 मार्च तक चलेगा। और कहाँ पर हुआ? यांगेरिंग उज्बेकिस्तान में ये शुरू होगा। दुष्टिलक का अंतिम संस्करण मार्च 2021 में रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा।
तो ध्यान रखना इसका अंतिम जो संस्करण है ना वो रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। अब देखो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? शवकत मिर्जियोव। कौन है? शवकत मिर्जियोव। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। क्या है? और राजधानी है ताशकंद। तो अभी नहीं भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये दुष्ट लीग का अभ्यास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ढोल उत्सव या ढोल जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ढोल उत्सव या ढोल जात्रा उत्सव बनाया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे मनाया गया है? पश्चिम बंगाल राज्य में ढोल उत्सव या ढोल जात्रा। तो ये यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हो। ये उत्सव ऐसे रंगों के पावन अवसर पर ये मनाया जाता है। महोत्सव जो है पश्चिम बंगाल में मनाया गया और ये ढोल जात्रा या ढोल उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे त्यौहार ये उत्सव मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में ढोल उत्सव या ढोल जात्रा रंगों का त्यौहार मनाया जो वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। किसका है? वसंत की मौसम का ये प्रतीक है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित और पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। तो अपने ही पता है कि होली का जो त्यौहार है वो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और अभी ये त्यौहार पश्चिम बंगाल में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीटिया 2022 शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीटिया 2022 शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, भारत और सेशेल्स के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। भारत और सेशेल्स के बीच में लमीटिया 2022 अभ्यास शुरू हुआ है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है भारत के सेना और सेशेल्स की ये सेना के बीच में क्या है? लमीटिया वायु अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो। तस्वीर के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन आपको याद रहेंगे क्योंकि हम जो भी पिक्चर देखते हैं वो हमारे दिमाग में छप जाती है। भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास लमीटिया 2022 का 9वां संस्करण 22 से 31 मार्च 2022 तक सेशेल्स रक्षा अकादमी सेशेल्स में आयोजित किया गया था। तो ध्यान रखना, 22 से लेकर 31 मार्च तक इसका आयोजन होगा और सेशेल्स में इसका आयोजन किया जाएगा। अब सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन है? वेवलेव रामकलावन। कौन है? वेवलेव रामकलावन। और जो सेशेल्स महाद्वीप है ना, ये किस महाद्वीप में आता है? तो ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप में ये आता है। तो अभी इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। भारत और सेशेल्स दोनों के बीच में लमीटिया 2022 का ये अभ्यास शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सरदार बर्डी मुखामुदव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो भी ध्यान रखना, सरदार बर्डी मुखामुदव किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये चुने गए हैं तुर्कमेनिस्तान के। किसके चुने गए हैं? तुर्कमेनिस्तान के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। उनका नाम थोड़ा कठिन है तो पढ़ सकते हो, सरदार बर्डी मुखावदेव ये राष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान के चुने गए हैं। तो तस्वीर आप यहाँ पे अच्छी तरह से इनकी देख सकते हो। मुख्य तथ्य देखो, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सरदार बर्डी मुखावदेव ने शपथ ली है। तो ध्यान रखना, इसने शपथ ली है। अब तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। क्या है? अशगाबाद। और तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? तुर्कमेनिस्तानी मानत। क्या है? तुर्कमेनिस्तानी मानत। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस आयोग ने महिला उद्यमिता मंच ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण का आयोजन किया है? तो महिला उद्यमिता मंच ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के 5वें संस्करण का आयोजन किया है नीति आयोग ने। किसने किया है? नीति आयोग ने। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। तो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है वुमेन यानी कि महिलाओं को यहाँ पे क्या है, ये कितनी यहाँ 5वें संस्करण के रूप में इनको ये इस संस्करण का आयोजन किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और कितनी महिलाओं को? तो ध्यान रखना, आप 76 महिलाओं को ये सम्मानित किया गया है। तो ये तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो। मुख्य तथ्य देखो, नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण का आयोजन किया है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए WTI पुरस्कारों को सशक्त और समर्थ भारत की दिशा में उनके योगदान के लिए 76 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगला देखो, हाल में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 कब मनाया गया है?
तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो ध्यान रखना 21 मार्च को। कब बनाया गया? ये 21 मार्च को मनाया गया है। देखो मुख्य तथ्य, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और ये वैश्विक अभियान है। क्या है? वैश्विक अभियान जो डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को ये मनाया जाता है। अगला देखो, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक जहाज सक्षम को कमीशन किया है? अब ये भारतीय तटरक्षक जहाज, इसका नाम क्या है? ये नाम है, जहाज का नाम क्या है? सक्षम। तो भारतीय तटरक्षक जहाज एक सक्षम को कमीशन किया है। किसने? हमारे रक्षा सचिव है डॉक्टर अजय कुमार ने। किसने किया है? हमारे रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने अभी भारतीय तटरक्षक जहाज सक्षम को क्या है? कमीशन किया है। ये देखो तस्वीर आप यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो। तो ये डॉक्टर, और ये देखो बीच में नाम लिखा हुआ है सक्षम, तो ये जहाज का नाम है। तो इसको अभी कमीशन किया गया है, सक्षम को। मुख्य तथ्य देखो, भारत के रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने भारतीय तटरक्षक जहाज सक्षम को कमीशन किया है। गोवा में 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल वर्ग की श्रृंखला में ये 5वां है। तो ध्यान रखना, ये 5वां जहाज है जो सक्षम नाम दिया गया है इसको। अब भारतीय तटरक्षक बल का गठन कब हुआ? 18 अगस्त 1978 को। और भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और आपको पता ही है, अब महानिदेशक नए जो बन चुके हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बन चुके हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। और इसका गठन कब हुआ? 18 अगस्त 1978 को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? 23 मार्च को। कब मनाया गया? ये 23 मार्च को मनाया गया है। तो जितने भी अब पिछले 2-3 दिनों से मार्च में बहुत ही दिवस आ चुके हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो अभी विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और यह दिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन की इसकी थीम है। थीम क्या है? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इसकी थीम है विश्व मौसम विज्ञान की। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के प्रमुख कौन है? डेविड ग्रिम्स। कौन है? डेविड ग्रिम्स है जो विश्व मौसम विज्ञान के प्रमुख संगठन है। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर। जितने भी आपके साथ ग्रुप बने हुए हैं उनमें वीडियो को आपको शेयर करना है। शेयर करना आपका काम है। और जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं उतने तो लाइक ही नहीं है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना आपका काम है। अगला देखो, हाल में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ध्यान रखना, अभी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आ चुकी है। इसके अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली। तो हमारी राष्ट्रीय जो राजधानी है भारत की, वो नई दिल्ली, वो दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर बन चुकी है। देखो, IQAR की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा दिया गया है। नई दिल्ली के बाद अगर विश्व में आपसे पूछे तो ढाका बांग्लादेश है विश्व में, और भारत में पूछे तो नई दिल्ली है। विश्व में तो आगे ढाका बांग्लादेश, और उसके बाद में एनजमेना चाड, दुबान से तजाकिस्तान और मस्कट ओमान क्रमशः शीर्ष 5 ये सबसे प्रदूषित शहर जाने जाते हैं। अगर भारत में पूछे तो दिल्ली है, कानपुर है और गाजियाबाद है। तो ये सबसे क्या है? सबसे प्रदूषित शहर हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे राष्ट्रीय जो राजधानी है दिल्ली को इसमें सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। अगला देखो, हाल ही में भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन से स्थान पे है? तो भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन से स्थान पे है? 52वें स्थान पे। कौन से स्थान पे है? 52वां भारत का स्थान है। यह 51वें स्थान पे, तो यहाँ पे 52वां हो चुका है। यहाँ पे आप 51वें स्थान पे कर सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा स्थान हो जाएगा? 51वां स्थान। अब मुख्य तथ्य देखो, संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत ने अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार किया और वे 51वें स्थान पे हो चुके हैं। तो ध्यान रखना, 5 स्थानों का सुधार किया। पिछले साल ये 2020 में 56वें स्थान पे रखा और अब की बार ये 51वें स्थान पे रह चुका इस ग्लोबल रिपोर्ट में। तो यहाँ पे आप 51 कर सकते हो। मैंने गलती से हो गया 52, तो 51 यहाँ पे कर सकते हो। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 किस देश में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नॉर्वे में। कहाँ हुआ है? नॉर्वे देश में नाटो सैन्य अभ्यास
कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नाटो देश में, ये नॉर्वे देश में शुरू हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में 8वीं बार एशियाई बिलियनर्स का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी, पोक्शो, अर्जुन मुंडा और सुधीर मित्तल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो ये साहब अब सभी को पता है, लोकसभा है, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। तो तीनों आती है किसमें? भारतीय संसद में ये शामिल है। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो अधिकतम 2 बार होना, कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। और संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो वो भी राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है। और भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। और 500 के जवाब ही बड़े शानदार जवाब दिए थे कई विद्यार्थियों ने, जैसे दुर्गेश है, हिंद कौड, भूपेंद्र मीणा, जितेंद्र साहनी, पूजा साहनी, सरोज शर्मा, आशु साहू, इन सभी विद्यार्थियों ने, विजय नेगी, बड़े ही शानदार जवाब दिए थे। और इसी तरह क्वेश्चन मैं आपके लेके आता हूँ, क्योंकि आपको पता चल सके कि हमारे क्वेश्चन ये आते हैं, आपको याद है या नहीं है। तो इस तरह के आपको सरल सरल क्वेश्चन मैं आपके लिए उपलब्ध करवाता हूँ। तो साथ साथ आपको पता भी चल जाता है कि हमारी तैयारी कितनी की है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस प्रकार से चुनाव होता है? भारत राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, ये भी बताना है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, ये बताना है आपको भी। महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में है और किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको बताना है। और भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इन 5 के जवाब देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और PDF आपको इसकी शाम तक टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। और जिस विद्यार्थी को कंप्यूटर की अगर 500 क्वेश्चनों की PDF चाहिए, 500 क्वेश्चनों की PDF चाहिए, तो आपको बता देता हूँ 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे की सुविधा है। तो आपको मात्र 20 रुपये पे करने हैं और 500 क्वेश्चनों की PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। और आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए राजस्थान पुलिस है, चाहे वीडियो मेंस एग्जाम है, सभी के लिए एक ये कंप्यूटर की जो 500 क्वेश्चन मैंने तैयार किए PDF, वो आप यहाँ पे खरीद सकते हो। तो जाते जाते लाइक शेयर कर देना। और कल मैंने शाम उपलब्ध करवा दिया है कंप्यूटर GK की क्लास। कई विद्यार्थी बोल रहे थे कि कंप्यूटर GK की क्लास आप उपलब्ध करवाओ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।